नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को पूरे विधि विधान के साथ रामलला की मूर्ति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ प्राण प्रतिष्ठा जो है की जाएगी। और इसी बीच अब राम मंदिर पर विपक्ष के रुख पर जो है बयान देते हुए दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान जो है सामने आया है। बता दें कि कपिल सिब्बल इस वक्त चर्चा में चल रही है क्योंकि कथित तौर पर उनका एक जो है ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि राम मंदिर का निर्माण अगर हो गया तो मैं अपना आत्मदाह कर दूंगा। बाद में फैक्ट चेक हुआ, पता तो चला कि ये ट्वीट उनके ऑफिशियल अकाउंट द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन इस चीज को लेकर वो चर्चा में आ गए। और अब जब उनसे इस मामले को लेकर बात पूछी गई, उनसे कहा गया, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी राम की बात तो करती है लेकिन उनका आचरण भगवान राम के बिल्कुल ही विपरीत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा कि राम की बात करती है और यहाँ पर जो उनका आचरण है वो बिल्कुल विपरीत है। और इसके साथ भी काफी कुछ वो कहते नजर आए। क्या कुछ कहना है उनका, जरा एक बार सुनिए आप। देखिए, ये जो सारी जो मुद्दा है ना, ये कब केवल दिखावा का मुद्दा है। हम राम की बात तो करते हैं और जो हमारे आचरण हैं वो राम के जो आचरण थे उनसे कहीं दूर है। मतलब कि ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, टॉलरेंस, सैक्रिफाइस, मतलब कि किसी के साथ किसी का अपमान नहीं करना, यही राम की बात थी ना। तो ये तो सब उसका उलट करते हैं और फिर राम मंदिर बनाते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए ये देखो हमने राम की मर्यादा को हम पूरा कर रहे हैं। अरे भैया, जो तो दिल में बैठा हुआ है ना वो राम नहीं है। दिल में बैठाओ उस राम को और संवैधानिक मर्यादा को उस राम के आचरणों के साथ पूरा करो। आपको अगर राम मंदिर का इनविटेशन आएगा तो आप जरूर जाना। भाई, मैं तो, मेरे दिल में तो राम है ना। मैं कुछ दिखावे के लिए कोई काम थोड़ी ना करता हूँ। मैं कभी किसी दिखावे के लिए, इसलिए तो मैं आपको जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से लेना देना नहीं है। जब राम मेरे दिल में है और राम ने मुझे इस हद तक यहाँ ला दिया है तो कुछ सही कर रहा हूँगा ना मैं, ठीक है ना। जो लोग गलत काम करते हैं वो रोज जाते हैं पूछने के लिए क्या मेरा कुछ और भी कर दे। इनको मुबारकबाद, क्योंकि ये तो हर चीज़ राजनीतिक दृष्टिकोण से करते हैं ना। तो आएंगे नहीं आएंगे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जिस राम की ये बात करते हैं वही मंदिर इनके दिल में होना चाहिए और उसी के साथ इनको सत्ता पक्ष में है तो राज करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए ये जो सारे मुद्दे हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। हम राम की बात तो करते हैं पर जो हमारे आचरण है वो भगवान राम के आचरण से बहुत दूर है। सच्चाई, सरलता, त्याग, किसी का अपमान न करना और दूसरों के प्रति सम्मान राम के आचरण है। लेकिन बीजेपी ठीक इसका उल्टा काम करती है और फिर करते हैं और फिर राम मंदिर बनाते हैं और फिर कहते हैं कि राम की मर्यादा पूरी कर रही है। उन्होंने कहा कि अरे भाई, जो आपके दिल में बैठा हुआ है वो भगवान राम नहीं है। भगवान राम को अपने दिल में बिठाओ और संविधान की मर्यादाओं को राम के आचरण के साथ पूरा करो। और जब उनसे एक बार फिर से पत्रकार ने सवाल पूछा कि 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का अगर इनविटेशन आपको भी आता है, आपको भी मिलता है, तो क्या आप अयोध्या जाएंगे? उस पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया, क्योंकि ना उन्होंने हाँ कहा ना उन्होंने ना कहा। उन्होंने ये कहा कि मेरे दिल में तो राम है, मैं दिखावे के लिए कुछ भी कोई काम नहीं करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। जब राम मेरे दिल में है और राम ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है तो कुछ सही ही कर रहा हूँगा, ये मुझे विश्वास है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज राम मंदिर को लेकर उनका पुराना जो एक पोस्ट वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, काफी ज्यादा सुर्खियों में थे ही। साथ ही साथ अब राम मंदिर को लेकर जो है उनसे सवाल भी पूछा गया, जहां पर कपिल सिब्बल जवाब देते हुए नजर आया। यही नहीं, कपिल सिब्बल ने कल्याण बनर्जी वाले मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। साथ ही साथ उन्होंने इस पर भी अपनी बात कही कि किस तरीके से 3 क्रिमिनल लॉ जो है वो पास करा दिए गई है और तीनों क्रिमिनल लॉ जो है उसे किस तरीके से इनकी गैर मौजूदगी में पास करा दिया गया। कल्याण बनर्जी को लेकर क्या कुछ कहना है कपिल सिब्बल जी का, जरा एक बार सुनिए आप। तो वीडियो नहीं कोई बना सकता, वीडियो नहीं बना सकता। अगर कोई
किसी को मिमिक कर रहा है तो उसका हक है वीडियो बनाना, उसमें गलत काम क्या है? उसको वीडियो को उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म से चलाया तो नहीं, तो उन्होंने बनाया वीडियो, तो इसमें गलत क्या है? जिसने किया ये काम उसने सोच समझ के किया होगा, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है इस बारे में टिप्पणी करने का। अगर मैं होता तो शायद ना करता, लेकिन ये तो उसका अपना अधिकार है। और ये राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जो अपमान हो रहा है, संवैधानिक पदों का जो अपमान हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है कि लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और जहाँ जहाँ भी विपक्ष सरकारें बैठी हुई हैं उन सरकारों में दखल अंदाजी करके गवर्नर के द्वारा, वो भी तो एक संवैधानिक पद है ना, और धनखड़ जी भी गवर्नर रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में बात नहीं हम करेंगे। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये गवर्नर, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे केरला में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो किसी और जगह हो जहाँ विपक्ष की सरकार हो, पश्चिम बंगाल में हो, ये गवर्नर कर क्या रहे हैं? बिल अपने पास रख लेते हैं, जो लेजिस्लेचर से पास होता है, पारित नहीं, आगे नहीं भेजते, वापस नहीं भेजते, कानून बन नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। और ये अपमान हम कर रहे हैं, वो सरकारें कर रही हैं, तमिलनाडु की सरकार कर रही है अपमान, या गवर्नर अपमान कर रहा? इस सवाल का जवाब होना चाहिए ना। और ये अपमानित की बात क्यों आई? ये बात तो पहले भी सोचनी चाहिए थी कि इलेक्शन कमीशन के इस पद का कौन अपमान कर रहा है? ऑपोजिशन अपमान कर रही है। अरे भैया, आपको मालूम है, देश की जनता को मालूम है किस एक तरफिया फैसला करती है इलेक्शन कमीशन, तो कौन अपमान कर रहा है? वाइस चांसलर्स के पद का कौन अपमान कर रहा है? छात्रों के खिलाफ यूएपीए लगा देना, कौन अपमान कर रहा है? पदों का कौन अपमान कर रहा है? जो कानून की संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कौन कर रहा है? संविधान का अपमान कर रहा है? आप तो छोड़ दीजिए, आपके पद की बात करते हैं, संवैधानिक का अपमान कौन कर रहा है? संवैधानिक का अपमान केवल जो सत्ता में बैठे हुए हैं रोज रोज अपमान करते हैं। सर, धनखड़ साहब के बयान को कैसे देखते हैं कि मेरी जाति के ऊपर भी बात है? इससे जाति से क्या ताल्लुक है? किसी ने मिमिक्री की, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो अलग बात है, पर इससे जाति से क्या ताल्लुक है? ये तो एक इंसिडेंट को एक राजनीतिक रंग देना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है, खास तौर पे जिस पद पे वो बैठे हुए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, मैं उनकी इज्जत भी करता हूं, लेकिन ये सही नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि पूर्व कांग्रेस नेता वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस पर विवाद से जुड़े सवाल पर टिप्पणी की, और जहां सवाल किया कि वीडियो बनाने में, उन्होंने कहा कि वीडियो बनाने में आखिर क्या गलत है। सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी ने वीडियो को शेयर करने के लिए खुद को एक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि अगर वे संसद परिसर में मिमिक्री के दौरान मौजूद होते तो निजी तौर पर ऐसा कुछ नहीं करते। हालांकि सभापति का नकल करने वाले खुद को भी इस बारे में सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिस हद तक संवैधानिक पदों को बदनाम किया जा रहा है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है, ऐसा कपिल सिब्बल द्वारा कहा गया। वही है, जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने जो क्रिमिनल लॉ है, लॉ को भी लेकर उन्होंने बयान दिया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो क्रिमिनल लॉ है उसे पास कर दिया गया विपक्ष के नेताओं की गैर मौजूदगी में, और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस मामले को लेकर भी, जरा सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये कानून पारित हुए वो मैं समझता हूँ कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, उनको इस तरह से बिल पारित नहीं करना चाहिए। आपने 100 लोगों को लोकसभा में सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, और 46 लोगों को राज्यसभा में निलंबित कर दिया। और जब इस बिल की चर्चा हुई कमेटी में, तो उस समय कई लोगों के बारे में हमने रिक्वेस्ट की कि ये जो कानून के जो दिग्गज लोग हैं इनकी राय लेनी चाहिए। उनको बुलाया तक नहीं।
अपने लोगों को बुलाया जो इनके साथ हैं, उनकी राय लेकर ये बिल पारित हो गया। बिल कमेटी ने क्लियर कर दिया, कुछ में डिसेंट भी हुआ, फिर यहाँ आकर निलंबित करके इसको पारित कर दिया, कोई बहस ही नहीं हुई। तो पहली तो ये गलत बात है। इसका इस तरह बिल पास करना, और ऐसे बिल जो लोगों के संवैधानिक हकों को ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं, इस तरह से पारित करना ये असंवैधानिक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 90% जो ये बिल हैं, ये वही बिल हैं, इनका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है, वही बिल हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। तो जो कॉलोनियल बात ये कर रहे हैं, कॉलोनियल ईरा की बात जो कर रहे हैं, वो तो उससे भी ज़्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। मतलब कि जो अंग्रेज़ नहीं कर पाए, ये हम कर रहे हैं, और 90% तो वही है। तो ये भी गलत बात है। इसमें भारतीयता क्या है, मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब कि अगर भारतीयता ये है कि लोगों को ज़्यादा देर अंदर रखना, जेल में बेल नहीं दिलवाना, ठीक है ना, बेल होने नहीं देना, ऐसा कानून लगा कि किसी के खिलाफ भी टेरर एक्ट जो कि विरोध करे, कोई विरोध करे और कहना कि अगर नेशनल इंटेग्रिटी को आंच हो जाए तो वो टेररिस्ट एक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें भारतीयता तो मुझे समझ नहीं है। भारतीयता का मतलब क्या है? हम भारतीय लोग क्या हैं? हम चाहते हैं कि सभी लोग ज़्यादा देर जेल में रहें, लोगों को राहत नहीं मिले और मानव अधिकारों के खिलाफ कानून बनाए जाएं। अगर ये भारतीयता है तो इससे तो मैं वाकिफ़ भी नहीं हूँ और इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। और जो कानून, जो अपने गृह मंत्री जी का जो बयान है इसके बारे में, मैं समझता हूँ कि उनको ज़रा ख्याल करना चाहिए कि भारतीयता का मतलब थोड़ा अलग है और आपका कानून भारतीयता से कहीं दूर है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपराधिक बिलों में मुझे कोई भी भारतीयता नहीं दिखती है। उन्होंने अपने बात पर जो है, अगर आप कहेंगे कि जो मुझसे सवाल पूछा गया इस चीज़ को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन बिलों को पारित किया गया है, क्योंकि कई सारे जो है, आपको बता दें कि तकरीबन 143 सांसद निष्कासित किए गए थे, सस्पेंड किए गए थे। ऐसे में उनका कहना है कि जिस तरह से इन बिलों को पारित किया गया वह संवैधानिक नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने उनसे इन बिलों के लिए जाने माने वकीलों से सलाह लेने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने अपने नेताओं के साथ जाने का फैसला किया और फिर उन्होंने इन विधियों को निर्विरोध, बिना आज किसी के, अगर आप कहेंगे रोकातानी के, उनसे पारित कर लिया। उन्होंने कहा आगे कि यह पूरा मुद्दा जो है, जिस तरीके से उठाया गया, जिस तरीके से इसे पूरा किया गया, ये पूरी तरीके से जो है गलत है और इस तरीके से इसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भारतीयता की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कब्जा कर रही है मीडिया पे, जिस तरीके से कब्जा कर रही है चीज़ों पे, इसमें किसी भी तरीके से, कोई भी अंग से जो है भारतीयता नजर नहीं आती है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है, ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा बयानबाजी की गई। सबसे पहले जो मुद्दा रहा राम मंदिर से जुड़ा हुआ, जिसे लेकर आज वो सुर्खियों में बने हुए हैं। तो कपिल सिब्बल ने राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ इस वक्त एक और मामला जो काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, कल्याण बनर्जी का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा मिमिक्री करने वाला मुद्दा, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी और कहा कि राहुल गांधी ने कोई भी गलत नहीं किया है, वीडियो बनाने में कोई भी गलती नहीं है। और इसी के साथ साथ 3 क्रिमिनल लॉ जिस तरीके से पारित किए गए, उस पर भी उन्होंने अपनी राय सामने रखी, जिससे कि हमने आपको अवगत कराया। और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।